नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है गरीब परिवार की बेटी। बहू, तूने देखा मुन्ने के ऊपर के दांत पहले आ रहे हैं? विमला जी चिंतित होते हुए बोली। हाँ माँ जी, मुझे पता है, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अरे बेटा, पहले नीचे के दांत आने चाहिए। बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चे के ऊपर के दांत आना अशुभ होता है। ऐसा बच्चा अपने मामा और नाना पर भारी होता है और घर में तकलीफ़ों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। शायद इसीलिए आजकल तेरे मायके के हालात ठीक नहीं है। अब दांत हमारे हिसाब से तो आ नहीं सकते, दांतों पर तो किसी का जोर चल नहीं सकता। नेचुरल प्रोसेस है, अब क्या ही कर सकते हैं। आप ज़्यादा मत सोचो, जैसे दांत आ रहे हैं आने दें। इस बात पर बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। न जाने कैसा जमाना आ रहा है जो आजकल की भव्य तर्क वितरक करती है। एक हम थे जो सास की हर सही गलत बात चुपचाप करके मान लेते थे। तुम आजकल के बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हो। जैसे हमें हमारे बड़े बूढ़ों ने समझाया था, वैसे ही हम तुम्हें समझा रहे हैं। रीति रिवाजों का भी अपना महत्व होता है और इन्हीं सही तरीकों से निभाना जरूरी है। तुम तो जानती हो तुम्हारे मायके में कितनी दिक्कतें चलती रहती है। क्या पता ये इसीलिए हो रहा हो। दांत तो अपने हिसाब से आते रहेंगे, लेकिन तुम अपने मन की तसल्ली के लिए एक उपाय कर सकती हो जिससे सब ठीक हो सकता है। अब समस्या है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। अपने भाई से कहना कि बच्चे के लिए चांदी की कटोरी में कुछ मीठा भर के दे दे और मुन्ने के लिए सोने की चेन और पूरे परिवार के लिए कपड़े मंगवा ले। आभूषण और वस्त्र दान से सब ठीक हो सकता है। इतना सुन मनीषा के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसके मुंह से कुछ ना निकला और वो अपने कमरे में चली गई। उसका भाई रवि अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, उसके लिए इतना सब दे पाना मुश्किल था। घर में कमाने वाले केवल पिताजी थे जो प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। बस इतनी तनख्वाह थी कि घर का गुजारा चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने काम पर जाना बंद कर दिया। रवि के कॉलेज की फीस का जुगाड़ तक नहीं हो पा रहा था। उसने अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर जैसे तैसे फीस भर दी और उस उधार को चुकाने के लिए कॉलेज के बाद एक कोचिंग संस्था में नौकरी करने लगा। इन सब बातों से मनीषा भली भांति परिचित थी, इसीलिए सास की बातों ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। अपने मायके में आई समस्याओं को अब मनीषा अपने बच्चे से जोड़कर देख रही थी। उसी समय मनीषा का फ़ोन बजा। ये फ़ोन उसकी सहेली तरुणा का था। मनीषा की आवाज़ सुनते उसने अंदाज़ा लगा लिया कि वो परेशान है। मनीषा ने उसे सब कुछ बताया तो वो हंस दी और बोली, क्या मनीषा कौन से ज़माने में जी रही है? ऐसा कौन सा घर है जिसमें मुसीबतें नहीं आती है भला, जिसमें उसके लिए नन्ही सी जान के दांतों का दोष देना कहाँ तक ठीक है? और सारी बातें मायके से जोड़कर क्यों देखी जाती है? ये सब मायके वालों से कुछ न कुछ ऐंठने के बहाने हैं। जानबूझकर ऐसे रीति रिवाज बना दिए गए हैं जिससे लड़की वालों को लूटने के मौके मिलते रहे। वो सब ठीक है तरुणा, लेकिन माँ जी को कैसे समझाऊं? वो एक बार कुछ बोल देती है तो अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। और सच कहूँ तो मेरे मन में वहम घर कर गया है। यही एक छोटे से उपाय से सब ठीक हो सकता है तो करने में क्या बुराई है? लेकिन ये उपाय बहुत महंगा। एक काम कर, स्टील की छोटी कटोरी में चीनी भरकर ले। जरूरी नहीं कि बर्तन चांदी का ही हो। सोने के पानी फ्री नकली चेन बनवा ले। घर वाले एक आधी जोड़ी मुन्ने के या तेरे कपड़े दे सकते हैं तो ठीक है, वरना माँ को कुछ पैसे भेज दे ताकि उन पैसों से वो सामान खरीद सके और तुझे दे सके। ठीक है तरुणा, ऐसा ही करती हूँ। इतना बोल मनीषा ने फ़ोन रख दिया। उसके बाद मनीषा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। अपनी माँ को समझा दी। माँ ने सामान के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन मनीषा से पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद रवि एक स्टील की कटोरी में चीनी
भर ले आया और एक चांदी की चेन पर सोने का पानी भी फिरवा लाया और मुन्ने के लिए कपड़े भी ले आया। रवि को अचानक देख मानव थोड़ा हैरान था और जब उसे पता लगा कि मानव अपना कॉलेज से छुट्टी करके और खर्चा करके इतना सब लाया है तो उसे बहुत दुख हुआ। रवि के घर की हालात मानव को अच्छे से पता थी। ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि मनीषा ने बिना वजह रवि का खर्चा करवा दिया। जब रवि घर से जाने लगा तो मानव ने उसे कुछ पैसे दे दिए। रवि ने इनकार किया पर मानव के बार बार आग्रह करने पर रवि को वो पैसे लेने पड़े। मानव ने अपनी पत्नी और माँ को इस बात के लिए अच्छी खासी डांट लगाई, लेकिन मनीषा दुखी होने की बजाय खुश थी। भला ऐसा पति किसे अच्छा नहीं लगेगा जो बीवी के मायके वालों की मजबूरियां समझे। मनीषा खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। हमारे समाज में एक दो नहीं न जाने ऐसे कितने रीति रिवाज बना दिए हैं जो बेटी के माता पिता पर अनावश्यक बोझ डालते हैं। कई बार लड़की गरीब परिवार से होती है और माता पिता इतने सारे रीति रिवाजों को निभा नहीं पाते। ऐसे में लड़की को ससुराल पक्ष से तीखी बातें सुननी पड़ती हैं। कहानी में मानव ने मानवता का परिचय दिया, लेकिन असल ज़िंदगी में मानव जैसे लोग कम ही हैं और ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो लड़कियों वालों की मजबूरियों को नहीं समझते और मौके की तलाश में रहते हैं कि किस बात पर लड़की वालों के सामने अपनी मांग रख सके। ये गलत है और हमें इस सोच को बदलना होगा और इसी शुरुआत हमें अपने आप से और अपने परिवार से करनी होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।